जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश फिर से आपके सामने एक बार बहुत दिनों के बाद आ गया हूँ। मैं आज आपको कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, मैं सिर्फ आज कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे फिजिक्स से रिलेटेड ही। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर सब्जेक्ट को लेकर के उतना सीरियसपन दिख नहीं रहा है जितना होना चाहिए, और ये उनके भविष्य को लेकर के बहुत ही घातक है। जितना वो सीरियस अदर कामों में होते हैं उतना वो अपने पढ़ने में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और इसका नतीजा ये मिलता है कि वो खुद परेशान तो होते ही होते हैं, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, ये बहुत लोग परेशान होते हैं। उनकी एक छोटी गलती उनके पेरेंट्स को इतना परेशान कर देती है जिनका भी उनको 1% भी अंदाजा नहीं है। वो सोचते क्या है कि सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, बिना पढ़े उसमें बहुत टॉप कर जाएंगे। लेकिन ये उनकी सोच गलत है। टीचर जब उनको समझाता है कि नहीं, कि आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, तो उनको लगता है नहीं, टीचर गलत बोल रहा है। लेकिन जब रियलिटी उनके सामने आती है, तब रियलिटी से जब उनका रूबरू होते हैं, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि टीचर जब आपको सिखाता है ना, तो आपको प्यार से, कठोरता से, सब तरीके से समझाता है। लेकिन जब बेटा समय आपको सिखाएगा, तो समय का सिखाने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। समय का जो मार पड़ती है बहुत कठोर होती है। तो हर चीज को सिस्टमेटिक करने की आदत डालिए। मैं आज इसी उद्देश्य से आपके भी सामने आया हूं। हर चीज को सिस्टमेटिक करने की आदत डालिए। सिस्टमेटिक करोगे तो कम मेहनत में ज़्यादा आप सफलता हासिल कर सकते हो, और अगर सिस्टमेटिक नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता भी आपको नहीं मिलने वाली है। मैं अपनी फिजिक्स की बात कर लेता हूँ। फिजिक्स में अगर आप साल भर रेगुलर पढ़ाई करिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके अच्छे नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, साल भर मौज मस्ती करते हैं, और जब मार्च में एग्जाम होने वाला होता है तो जनवरी में उनकी आँख खुलती है कि हाँ यार, पढ़ना भी होता है, तो फिर फरवरी में जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन बेटा, उस मेहनत से आप पास तो हो जाओगे, लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस होने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर आप साल भर कुछ नहीं किए हो तो अब ये मान के चलिए आप पास हो जाओगे। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। अपने पेरेंट्स के जो उन्होंने उम्मीद पाल के रखी है आपसे, आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाओगे। मैं बहुत गार्जियन से मिला हूँ। गार्जियन बच्चों से ज़्यादा परेशान होते हैं। बच्चों को नहीं पता कि गार्जियन उनके लिए क्या क्या सोच रहे हैं। बच्चे सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है भाई, अभी मौज मस्ती की एज है, मौज मस्ती करिए। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, मौज मस्ती करिए, लेकिन उतनी भी नहीं करिए जिससे आपके पेरेंट्स को हर्ट हो। तो मैं कुछ पिक्स के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूँगा। पहली पिक्स आपके सामने है। बहुत, ये पिक्स में समझोगे तो बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पहले में है जस्ट डू नथिंग। अगर आप कुछ नहीं करते हो, इट इज इम्पॉसिबल। जब कुछ करोगे नहीं, सब कुछ इम्पॉसिबल लगेगा। और जब दोनों ऊपर के दरवाजे को जोड़ दिया जाता है, जस्ट डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब आप करने बैठ जाते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। आपको फील बेटा जरूर होता है, जब आप एग्जाम देने के बाद घर आते हो तो एक बार एहसास जरूर होता है, काश मैंने पढ़ लिया होता तो पेपर आज अच्छा हो जाता। एक मन आपका कहता है, लेकिन दूसरे मन कुछ टाइम के बाद फिर आप उसी डेली ढर्रे में आप रम जाते हो, अरे ठीक है यार, छोड़ा जाए, देखा जाएगा आगे। ये बहुत गलत हैबिट है। गलती अगर आप करते हो
तो फिर फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो आजकल के स्टूडेंट के अंदर सबसे कॉमन चीज़ एक ये है कि वो शॉर्टकट से सफलता हासिल करना चाहते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो आपको लगभग इतने स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप गलती करोगे, वो गलती फिर आपको फेल्योर के ले जाएंगी, रिजेक्शन भी आपका होगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, इंसल्ट भी फील करोगे, और तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। आजकल के बच्चों में बेटा जानते हैं सबसे बुरी आदत क्या है? टीचर अगर छोटी सी बात कह दे तो उसको ईगो के रूम में ले लेते हैं। अरे मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरा इंसल्ट हो गया, टीचर ने मेरी इंसल्ट कर दी। टीचर कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपके भले के लिए चाह रहा है, क्योंकि उसने दुनिया देखी है, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, समझना तो आपको है ही, चाहे दूसरे के एक्सपीरियंस से समझ जाइए या खुद एक्सपीरियंस गेन करिए। जैसे छोटे सा मैं कहावत एग्जाम्पल सबको समझाना चाहूँगा। अगर छोटा बच्चा है, उससे कहिए बेटा आग के पास मत जाइए, जल जाओगे। तो जाएगा जरूर, क्योंकि आप सिखा रहे हो, नहीं सीखेगा। और अगर एक बार जब जल जाएगा तो दूर से देख के भाग खड़ा होता है। यही आप लोगों के साथ है। जब टीचर सिखाते हैं बेटा ये डायरेक्शन गलत है, तो आपको समझ में नहीं आती, और जब आप पे बीत जाती है तब सब समझते हो, हाँ यार टीचर ने बताया तो सही था, हमने नहीं माना। लेकिन उस समय फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रिजल्ट आने के बाद कि सर नंबर में कैसे बढ़ाऊं। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत है। क्वेश्चन सही है, टाइमिंग गलत है। ये क्वेश्चन कब पूछना चाहिए था? जब अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ था और बिफोर एग्जाम। ये क्वेश्चन के मन में आना चाहिए था कि मैं नंबर कैसे बढ़ाऊं। और ये क्वेश्चन कब आ रहा है? आफ्टर एग्जाम आ रहा है। यही आपसे गलती होती है कि जब समय निकल जाता है तब हम लोग समझते हैं यही समय की खासियत है। और टीचर अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाने की कोशिश करता है, जो हम लोग उनको नहीं ध्यान ही नहीं देते। हम लोग सोचते हैं इस मिस्टेक ना हो। बच्चा क्या सोचता है? मिस्टेक्स करे ही ना, फेल हो ही ना, रिजेक्ट हो ही ना, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल ना आए, इंसल्ट हम कोई करे ना, और हम सक्सेस को पालें। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। सक्सेस मिलने के ईड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, दिन रात एक करनी पड़ती, तब जाके सक्सेस को देखने को मिलता है। जब एग्जाम होता है, पेपर आपने अच्छे नहीं किया, आपको पता है कि आपकी गलती है, आपको पता है, लेकिन आप क्या करते हो? अपनी गलती छिपाने के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हो, अपने टीचर से झूठ बोलते हो, अपने आप से झूठ बोलते हो, हजारों तरीके के बहाने बनाते हो। बहाने सिर्फ किस लिए? सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए। लेकिन वो गलती हमेशा कभी छुपती ही नहीं है। गलती बेटा कभी नहीं छुपती, गलती हमेशा आपके सामने आएगी। अभी छिपा लोगे गलती, थोड़े दिन के बाद गलती सामने आएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमेशा सच बोलिए, हमेशा सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए। अब देखिएगा आपको सक्सेस मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये बात को आप माइंड में बिठा लीजिए। अगर आप कुछ सीखने की चाहत है आपके अंदर, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर आपके अंदर सीखने की चाहत नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा नहीं सकती। बहुत बच्चे कहते हैं सर कुछ बताइए, मैं मोटिवेट हो जाऊं, मैं मोटिवेट हो जाऊं। नहीं, इसके लिए भी एक लाइन आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको जिंदगी में कभी भी मोटिवेशन की जरूरत पड़े, तुरंत अपने मम्मी पापा की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ देखना स्टार्ट कर दीजिए। जिंदगी में कभी भी आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनसे बड़ा मोटिवेटर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो जितना आपके लिए करते हैं कोई नहीं कर सकता बेटा। और हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं को साइड में कर देते हैं।
बिना कोई स्वार्थ के मम्मी आपकी सुबह उठ के लंच बनाती हैं, टिफिन बनाती हैं, बिना कोई स्वार्थ के पापा सुबह उठ के आपकी जॉब पे जाते हैं। रिवर्स में हम लोग क्या देते हैं? कुछ नहीं। उन्होंने भी कुछ आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, कहते नहीं हैं लेकिन उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी वो करेगी। लेकिन हम लोग उनकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरते हैं तो सोचिए उनमें क्या गुजरती होगी। आपको सिर्फ एक काम दिया गया है, पढ़ना, वो भी हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, क्या गुजरती होगी उन पे। अगला, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। अगर आज आप पढ़ोगे तो अगले दिन हम नेता बनोगे, अगर आज नहीं पढ़ोगे तो टुमारो किसी के लायक नहीं होगे आप। ये भैया कंपटीशन का जमाना है। हमेशा सच बोलिए, अपने पेरेंट्स से कभी भी धोखा मत दीजिए। पेरेंट्स की तरफ देखिए, उन्होंने क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। अच्छे मन से पढ़ाई करिए, कंटिन्यूटी बनाइए, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कंटिन्यूटी नहीं है। जिस चीज़ में कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें नहीं है, और जिसमें होनी चाहिए उसमें नहीं है, और जिसमें नहीं होनी चाहिए उसमें आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा पढ़ाई को प्राइमरी बनाइए, दूसरे कामों को सेकेंडरी बनाइए, और प्राइमरी को अपनी जगह रखिए, सेकेंडरी को अपनी जगह रखिए, मिक्स मत करिए। और हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी वाले काम को हम प्राइमरी बना लेते हैं, प्राइमरी वाले काम को सेकेंडरी बना देते हैं। यहीं से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जिस काम को प्राइमरी बनाओगे आपकी सोच भी उसी तरीके से बनेगी। पढ़ाई को प्राइमरी बनाओगे तो आप अच्छी डायरेक्शन में जाओगे, अगर दूसरे कामों को प्राइमरी बनाओगे तो उसी डायरेक्शन से आप आगे बढ़ोगे। पेरेंट्स से कभी झूठ मत बोलिए, अच्छे मन से पढ़ाई करिए, अपने एम को देखिए, अपने परिवार को देखिए। देखिए पेरेंट्स आपसे कितना खुश होते हैं। कभी भी किसी के पीछे मत भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। नॉलेज के पीछे, आपके अंदर नॉलेज होगा, सब चीज आपके पीछे भाग के आएगी। नॉलेज को इकट्ठा करिए बेटा। एक लास्ट में 2 लाइन कहना चाहूंगा, चलते रहोगे पथ पर, चलने में माहिर हो जाओगे, या अच्छी मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। तो इसी के साथ ही मैं आज का इस सेशन समाप्त करता हूं, क्योंकि कुछ कहने का मन हुआ आज। सोचा इस प्लेटफॉर्म से कुछ आपसे बातें डिस्कस करी जाए। पढ़ाई की जो बातें हमेशा होती रहती हैं, मुझको इस मोटिवेशन की ज़रूरत लगी, क्योंकि आपके अंदर कुछ कमी लग रही है हमको। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी कोशिश की है। आपको कहाँ पर क्या अच्छा लगा तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जहाँ पर मेरे सजेशन की ज़रूरत पड़े आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी से हैं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।